याली याली याली। आपके इमाम के मसाइब बयान करेंगे, आप बाबा से बुलंद गिरिया करेंगे, मसाइब समाप्त फरमाइएगा, मातम कीजिएगा, गिरिया कीजिएगा, जनाब मासूमा को उनके बाबा की शहादत का पुरसा कीजिएगा, इमाम रज़ा को उनके बाबा की शहादत का पुरसा पेश कीजिएगा। और अब मैं बसअदब बकमाल अदब गुजारिश कर रहा हूँ खतीब मजलिस, खतीब अहले आली जनाब मौलाना सैयद जाफ़र रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब जाफ़र रज़वी साहब जलवा फरोज़ मिंबर होने जा रहे हैं। आप हज़रात बाआवाज़ बुलंद मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हर मोमिन मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाए, दोनों हाथ बुलंद करके जवान मोहम्मद जमाल अली कुल्ले ईमान नारे हैदरी वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सलावत पढ़ें पर मुहम्मद व मिलजुल के एक और बार आवाज़ बुलंद आए। जैसा कि आप सब हज़रात की इल्म में है, बमुनासिबत शहादत हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे रोज़ा मजालिस का इनेकाद खादिमान इमाम मुसा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर एहतमाम अमल में आया। परवरदिगार तमाम मुंतज़मीन, तमाम अराकीन और जिन अफराद ने जिस तरीके से भी इन मजालिस फ़ज़ा में शिरकत फरमाई है, दामे तो हमें सुखा ने यहाँ तशरीफ़ ला कर बैठ कर अपने अपने कैमरों के ज़रिए दुनिया भर में नश्र अज़ा फरमाकर परवरदिगार सबकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम पे लक़ब बाबुल हवाइज भी है, तो जिसकी जो भी तमन्नाएँ हैं, जो भी आरज़ुएँ हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, परवरदिगार आलम जितने अफराद शरीक मजलिस हैं सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमाए, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। वसीले बाबुल हवाइज हज़रत इमाम कासिम परवरदिगार अपनी
बारगाह में सबकी दुआओं को समझ कबूलियत इनायत फरमाए। गुफ्तगू करने के लिए मुसलसल आज तीसरा दिन है, तीसरा मरहला, तो यही हमारा मौज़ू गुफ्तगू गुज़िश्ता 2 रोज़ रहा और यही आज भी है, सिरात मुस्तक़ीम, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश और सही की है कि सिरात मुस्तक़ीम कोई रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ शख्सियात हैं जो अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजी गई हैं, जिनकी इत्तिबा करना, जिनकी पैरवी करना, जिनके कौल को मानना, जिनके अमल को दोहराना, हकीकत में सिरात मुस्तक़ीम के ऊपर गामज़न होना है। एहदिना सिरात मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम दिखा या सिरात मुस्तक़ीम पर बाकी रख, इसके तर्जुमे भी 2 होते हैं। कुछ अफराद तर्जुमा करते हैं कि सिरात मुस्तक़ीम दिखा, और कुछ अफराद तर्जुमा करते हैं कि सिरात मुस्तक़ीम पर बाकी रख। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा और अरबी अदब के जानकारों की मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि तर्जुमे दोनों सही। जो ये कहते हैं सिरात मुस्तक़ीम पर बाकी रख, वो भी सही कहते हैं। जो ये कहते हैं सिरात मुस्तक़ीम दिखा, वो भी सही कहते हैं। तर्जुमों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं है, मुक़द्दर के दरमियान इख्तिलाफ है। जिसका जैसा मुक़द्दर है वो वैसी दुआ कर देता है। अब मुक़द्दर के दरमियान क्या इख्तिलाफ है, ये समझने वाली बात है। एहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम से पहले लफ्ज़ रखा गया है एहदिना, हिदायत। हिदायत के हमें अरबी अदब में 2 मानी पढ़ाए जाते हैं। हिदायत के एक माना है इराअतुत तरीक़, यानी रास्ता दिखाना, और हिदायत के दूसरे माना है ईसाल इलल मतलूब, मकसद तक पहुँचाना, मंजिल तक पहुँचाना। यानी जो दूर खड़े होकर हमें रास्ता दिखा रहा है वो भी हमारा हादी है, जो हमें मंजिल तक लेकर आ रहा है वो भी हमारा हादी है। साहिबान अक़्ल शूर और फ़हम इदराक यहाँ बैठे हैं। ईमानदारी से ये सोचिए, नसीब किसका अच्छा है? हादी तो वो भी है जिसने दूर खड़े होकर रास्ता दिखाया है, और हादी वो भी है जो मंजिल तक लेकर आया है। नसीब किसका अच्छा है? उसका नसीब अच्छा है जो ऐसे हादी के पीछे चला है जिसने दूर खड़े होकर बस रास्ता दिखा दिया है, या उसका नसीब अच्छा है जो ऐसे हादी के पीछे चला है जो मंजिल तक लेकर आया है। हमें छोटे इमामबाड़े आना है, हम कमरे से निकले, हमने कहा कि हमें छोटे इमामबाड़े जाना है। वहाँ खड़े हुए किसी शख्स ने हमें बताया कि यहाँ से निकलिए, सीधे जाइए, दाएं मुड़ जाइए, गेट आएगा उसके अंदर दाखिल हो जाइएगा, फिर बाएं मुड़ जाइए, इमामबाड़ा आ जाएगा। उसने वहीं खड़े होकर हमें रास्ता दिखाया। हादी हमारा ये भी है। हमने कहा हमें छोटे इमामबाड़े जाना है। एक साहब ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अब बताइए नसीब किसका अच्छा है? जो ऐसे हादी के पीछे चला जिसने दूर खड़े होकर छोटे इमामबाड़े का रास्ता बताया, या जो ऐसे हादी के पीछे चला जो छोटे इमामबाड़े तक लेकर आया? तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। हादी वो भी है जिन्होंने कहा मौत आएगी, मलकुल मौत आएगा, कब्र में पहुंचोगे, हिसाबो किताब होगा, महशर में जाओगे, पुलिस सिरात से गुजरोगे, जन्नत पहुंच जाओगे या जहन्नम चले जाओगे। हादी ये भी है, और हादी वो भी है जिसने कहा घबराना नहीं, मौत के वक्त भी आऊंगा, कब्र में भी आऊंगा, महशर में भी आऊंगा। अली मौला, अली मौला, मेरा झूठ कर
देखा जिसने दूर खड़े होकर बस रास्ता दिखाया, वो तो यही कहेगा हर चौराहे पे पहुंचकर कि अब कौन से रास्ते पे जाना है। और जो ऐसे हाथी के पीछे चला वो मंजिल तक लेकर आया, उसके पीछे चलने वाला तो यही दुआ करेगा, परवरदिगार इधर उधर न भटकाना, बस अली के पीछे पीछे हमें चला देना। तो इस वक्त की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर तलाश करेंगे सिराते मुस्तकीम। तलाश करने के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अल्लाह ने कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम का तज़किरा फरमाया है, वही बता दिया है कि किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम। इरशाद हो रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बहुत आराम से सुनते रहिएगा, बहुत आराम से सुनाते जाऊँगा इंशाअल्लाह। मुझे भी रात भर यहीं रहना है, मेरे ख्याल से आप भी सोच के आए होंगे इंशाअल्लाह आखिर रात तो यहाँ गुजारनी ही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने नेमत नाजिल फरमाई है। सिरात मुस्तकीम तलाश करना आसान हो गया कि मुश्किल? आसान हो गया, इसलिए कि अब हमें सिरात मुस्तकीम तलाश नहीं करना है, अब हमें उन लोगों को तलाश करना है जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल फरमाई है। जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल फरमाई है वो लोग मिल गए तो उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब वो लोग कहाँ से तलाश करें? अल्लाह ने जिन पर नेमतें नाजिल फरमाई हैं, कुरान ने आवाज़ दी। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कुरान में हर चीज़ दिखाई देती है, कुरान में हर चीज़ नज़र आती है। कुरान में अल्लाह ने चीज़ों को बताया नहीं, दिखाया है। कुरान में हर चीज़ दिखाई देती है, बस हमें करना यह है कि कुरान झूम के नहीं पढ़ना है, पढ़ के झूमना है। पढ़ के झूमिए, हर चीज़ कुरान में नजर आएगी, हर चीज़ कुरान में दिखाई देगी। मैं पढ़ता हूँ, आप झूम के बताइए क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। किन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है? सलामत रहे। किन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है? कि जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल फरमाई हैं। जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल फरमाई है वो कौन लोग हैं? इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। आदम की ज़ुर्रियत से अल्लाह ने जिनको नबी बनाया है उन पर नेमतें नाजिल फरमाई है। व मिम्मन हमल्ना मा नूह, जो नूह के साथ कश्ती पे सवार हुए उन पर नेमतें नाजिल फरमाई है। व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईल, और अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल फरमाई है और इस्राईल की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल फरमाई है। जिन पर नेमत नाजिल फरमाई है उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इब्राहीम कौन है? सबको पता है, हमारे हुजूर के बाद सबसे बड़े पैगंबर हैं जनाब इब्राहीम। इस्राईल कौन है? इस्राईल लक़ब है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब कौन है? फर्जंद है जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के। इसहाक कौन है? बेटे हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इसका मतलब अल्लाह ने दादा का भी तज़किरा किया, पोते का भी तज़किरा किया। अब मुझे बताइए, जो पोते की ज़ुर्रियत में है क्या वो दादा की ज़ुर्रियत में नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो परवरदिगार जब जनाब याकूब का तज़किरा करना था तो जनाब इब्राहीम का जिक्र करने की क्या ज़रूरत? अल्लाह जवाब देगा, इब्राहीम के पास सिर्फ एक फर्जंद नहीं था इसहाक, इब्राहीम के दो बेटे थे, इसहाक भी इस्माइल भी। अगर हम सिर्फ याकूब का तज़किरा करते तो इस्माइल की ज़ुर्रियत बाहर निकल जाती। तो परवरदिगार तय हो गया, इसका मतलब तूने याकूब की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल फरमाई, इस्माइल की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल फरमाई। जिन पर तूने नेमत नाजिल फरमाई उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब हम चाहे याकूब की ज़ुर्रियत के पीछे चले जाएं या इस्माइल की ज़ुर्रियत के पीछे चले जाएं, सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह जवाब देगा, जल्दी कैसी है, कहाँ जाना है? रुको, ठहरो, माजी देखो, हाल देखो, मुस्तकबिल देखो, कुरान पढ़ो, आयत पढ़ो, तफसीर पढ़ो, तारीख पढ़ो, समझ में आएगा सबका रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है। तो परवरदिगार तू ही समझा दे किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। आवाज आएगी, याकूब की ज़ुर्रियत भी आगे बढ़ी, इस्माइल की ज़ुर्रियत भी आगे बढ़ी। याकूब की ज़ुर्रियत में यूसुफ है, मूसा है, यहया है, ज़करिया है, ईसा है। इस्माइल की ज़ुर्रियत में मोहम्मद है, फिर मोहम्मद है, फिर मोहम्मद है, फिर मोहम्मद है।
चूंकि इनका पहला भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। परवरदिगार अब भी समझ में नहीं आया किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। आवाज़ किबरिया आएगी, खुल के समझना हो तो यूं समझो, याकूब की जुर्रियत का आखिरी वारिस ईसा, इस्माइल की जुर्रियत का आखिरी वारिस महदी। उसने इत्तेफाक ये है, वो भी जिंदा, ये भी जिंदा, वो भी आएगा, ये भी आएगा। उसका नुज़ूल मौजज़ा, इसका ज़ुहूर मौजज़ा, वो मरियम का बेटा, ये फातिमा का बेटा। जिस दिन दोनों आएंगे उस दिन पता चलेगा किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। मरियम का बेटा फातिमा के बेटे के पीछे मुसल्ला बिछा के कहेगा। मुसल्ला बिछेगा, कहां बिछेगा? पानी पर। जो ऊपर बैठे हैं वो भी बुलंदी पर हैं, जो नीचे बैठे हैं फर्शादा पर बैठे हैं, इससे बुलंद जगह कोई नहीं है। जो खड़े हैं मजलिस सुन रहे हैं, इससे बुलंद सुनने वाली कोई चीज दुनिया में बनी ही नहीं है। जो जहां जहां खड़ा है ताहत के नजर मजमा है, आखिरी पर तक मुझे हाथ उठा के बताएगा कि मेरी फिक्र से उसकी फिक्र मिल रही है, मेरे शूर से उसका शूर मिल रहा है। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। कहां बिछेगा मुसल्ला? पानी पर। परवरदिगार मुसल्ले भी कहीं पानी पर बिछते हैं। अल्लाह जवाब देगा, इसे सिर्फ मुसल्ला न समझो, ये इमामत की मसनद है। इसे सिर्फ मुसल्ला न समझो, ये इमामत की मसनद है। परवरदिगार मसनदे भी तो पानी पे नहीं बिछती, मसनद भी या तख्त पर बिछती है या मिंबर पर बिछती है। अल्लाह शायद जवाब देगा, तुमने देखा नहीं, हमने इमामत की मसनद पहले तख्त पर ही बिछाई थी, पहले मिंबर पर ही बिछाई थी। लोग कूदे तख्त पे बैठ गए। आखिरी बात पर तवज्जो, लोग कूदे तख्त पर बैठ गए, लोग कूदे मिंबर पर बैठ गए। इस बार इमामत की मसनद न तख्त पर बिछाऊंगा न मिंबर पर बिछाऊंगा, इस बार इमामत की मसनद पानी पे बिछाऊंगा। फिर कहूंगा, अब जिसमें हिम्मत हो बैठ के बिछा। अब भी किसी की समझ में सिरात मुस्तकीम ना आया तो दो चार कोशिशें कर लेते हैं। अल्लाह मियां ने भी सिरात मुस्तकीम तक पहुंचाने के लिए 1,24,000 कोशिशें की हैं। दो चार तो हम भी कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? चले समझते हैं सिरात मुस्तकीम। जो स्टूडेंट स्कूल बैग लेकर स्कूल गया है, चाहे पढ़ाई लफ्ज ना हो, उसे भी समझ में आ जाएगा सिरात मुस्तकीम क्या। ना आयत, न हदीस, न फलसफा, न तारीख, कुछ नहीं, सिरात मुस्तकीम। ज्योमेट्री एक इल्म है जो सिमटता सिमटता एक स्टूडेंट के बैग में ज्योमेट्री बॉक्स की सूरत में दिखाई देता है। रियाजियात में अमल दखल रखने वाले, मैथमेटिक्स समझने वाले बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, मैं सामने की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री बॉक्स की जबान, ज्योमेट्री की जबान में सिरात मुस्तकीम कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। उर्दू में सीधा रास्ता, अरबी में सिरात मुस्तकीम। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जो कहूं वो भी समझना है, जो ना कह सकूं वो भी समझना है। जो ना कह सकूं उसका समझना ज्यादा जरूरी है। कही जाने वाली बातें तो सभी समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कागज पर लगी हुई दो बिंदुओं को या दो नुक्तों को
या दो डॉट्स को जो आपस में शॉर्टकट में मिला दे, वो होती है स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। हमने कागज कलम लिया, इमाम बारगाह हम आ गए, हमने कहा हमें स्ट्रेट लाइन बनवानी है, सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। जो कहूं वो भी समझना है, जो ना कहूं वो भी समझना है। एक बुजुर्गवार ने कहा कि लाइए मैं बना देता हूं। हमने कागज कलम उन्हें थमा दिया, उन्होंने बगैर किसी सहारे और वसीले के लाइन खींचना शुरू की। बुढ़ापा था, हाथ हिल गया। जो बोल रहे हैं अल्लाह जाने क्यों बोल रहे हैं, जो खामोश है अल्लाह जाने क्यों खामोश है। बात तो मैंने सारी कर दी। क्या कहना, क्या कहना। बुढ़ापा का हाथ। दूसरे बड़े मियां ने कहा लाइए हम बना देते हैं। हमने कागज कलम उन्हें थमा दिया, उन्होंने भी बगैर किसी सहारे और वसीले के लाइन खींचना शुरू की। बुढ़ापा उनका भी तक खांसी उड़ गई, लाइन फिर टेढ़ी हो गई। जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, उलमाए किराम, तलवाए ज़मीर एहतराम, तारीख पर निगाह रखने वाले जुमले की कद्र फरमाएंगे। तीसरे साहब ने कहा लाइए हम बना देते हैं। हमने कागज कलम उन्हें थमा दिया, उन्होंने भी पहले वाले दोनों की सुन्नत पे अमल करते हुए बगैर किसी सहारे और वसीले के लाइन खींचना शुरू की। ज़ईफ़ी उनकी भी थी, आंखों से चश्मा गिर गया, लाइन फिर टेढ़ी हो गई। जब मुकम्मल हम 3 मरतबा सिराते मुस्तकीम तक पहुंचने में नाकाम हुए, वही एक जवान बैठा था, उसने कहा लाइए हम बना देते हैं। उन तीनों ने उसे घूर के देखा, हमसे बनी नहीं, तुझमें सुर्खात के पर लगे हैं जो तू बना देगा। उसने पलट के कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से अपना बैग खोला, बैग में से ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, ज्योमेट्री बॉक्स में से पैमाना निकाला जिसे स्केल बोलते हैं, दोनों नुक्तों के दरमियान रखा। अब जो लाइन खींची तो बिल्कुल सीधी थी, तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। इसका मतलब उस जवान ने हमें बताया बगैर पैमाने के सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता। आखिरी पर तक तवज्जो, बगैर पैमाने के सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता। दुनिया कहां कहां से अहले बैत के फजाइल छुपाएगी, जाके कोई भी अरबी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं। तवज्जो, पैमाने को आखिरी पर तक तवज्जो, पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं। पैमाने की शक्ल जिसके जहन में उभर आई हो उसके हाथों से पता चलना चाहिए, लहजे से पता चलना चाहिए, बोलती जबान से पता चलना चाहिए कि मैं क्या दिखा रहा हूं, उसको क्या दिखाई दे रहा है। पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे पैमाना इमामत कहां से हो गया, तो उससे कहिएगा मुझसे मत पूछ, न किसी जाकिर से पूछ, न किसी वाइज से पूछ, जाके ज्योमेट्री के टीचर से पूछ कि पैमाने को इमामत क्यों कहते हैं। इसलिए कि पैमाने में 12 इंच मैंने नहीं रखे। और हर इंच के दरमियान 5 डॉट्स भी मैंने नहीं रखे। पैमाने के 12 इंच और 5 डॉट्स बता रहे हैं कि 12 और 5 के रास्ते ही को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो सकता है अब भी किसी की समझ में सिराते मुस्तकीम ना आया हो, तो चलते हैं कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन कह लीजिए, यासीन कहने से कोई नहीं मरता। वैसे तो यासीन पढ़ने से भी कोई नहीं मरता है। कुरान जिंदगी देने वाली किताब है। ये हमारी बदबख्ती है कि हम इसका इस्तेमाल ही तब करते हैं जब कोई मर चुका होता है या किसी को मारना होता है। जिंदगी देने वाली किताब है कुरान मजीद। सूरह मुबारक है यासीन। क्या तलाश कर रहे हैं हम? सिराते मुस्तकीम। इरशाद हो रहा है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तलाश कर रहे हैं हम सिराते मुस्तकीम। तलाश करते करते पहुंचे कुरान मजीद, कुरान मजीद के दिल सूरह यासीन तक, और सूरह यासीन में भी कहां तक पहुंच गए? सिराते मुस्तकीम तक। ऐ सैयदो सरदार, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं, और कहां हैं? अला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर हैं। तलाश करते करते हम भी सिराते मुस्तकीम पर पहुंच गए, और अल्लाह का रसूल भी सिराते मुस्तकीम पर है। तो क्या माज़अल्लाह कोई फर्क नहीं है? और अल्लाह के रसूल में और हम में फर्क तो होना चाहिए ना। उलमाए किराम ने बयान फरमाया, असल में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है कि मेरा रसूल सिराते मुस्तकीम पर है, बल्कि अल्लाह ने अपने रसूल की अजमत इस तरह बयान फरमाई है कि जिस जगह मेरा रसूल कदम रख दे, मैं उस जगह को सिराते मुस्तकीम बना देता हूँ। नहीं तवज्जो फरमाई? जिस जगह रसूल के कदम आ जाए वो जगह सिराते मुस्तकीम, जिस जगह रसूल के कदम आ जाए वो जगह सिराते मुस्तकीम, जिस जगह रसूल के कदम आ जाए वो जगह सिराते मुस्तकीम, जिस जगह रसूल के कदम आए जब वो जगह सिराते मुस्तकीम है, तो अगर किसी के कदम दोषे रसूल पर आ जाए, सिराते मुस्तकीम तलाश करते करते हम कहां पहुंच गए? दोषे रसूल तक, अली के कदम तक। यही हकीकत सिराते मुस्तकीम है। अब मैं दावा बदल रहा हूं ताकि दलील बदले। अब मेरा दावा ये नहीं है कि अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, अब मेरा दावा ये है कि अली खुद सिराते मुस्तकीम है। अली का रास्ता नहीं, अली खुद सिराते मुस्तकीम है। दावा किया है, दलील देने जा रहा है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। सीधा रास्ता, परवरदिगार कौन सा सीधा रास्ता? कहाँ मिलेगा ये सीधा रास्ता? अल्लाह ने फरमाया तंजीलल अजीज़िर रहीम, इस रास्ते को तुम जमीनों पे तलाश करने की कोशिश न करो, इसे हमने अपने पास से नाजिल किया है। इसका मतलब जिसे अल्लाह नाजिल करे वो सिराते मुस्तकीम है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया, जिसे अल्लाह नाजिल करे वो क्या है? क्या है वो? सिराते मुस्तकीम। कुरान किसने नाजिल किया? अल्लाह ने नाजिल किया। तो कुरान क्या हुआ? सिराते मुस्तकीम। दावा क्या किया है? अली सिराते मुस्तकीम है। दलील देने जा रहा हूं, साबित हो गया कुरान सिराते मुस्तकीम है। अब ये कुरान जो सिराते मुस्तकीम है, इसके तारुफ में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को जो कि सिराते मुस्तकीम है हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो तुम देखते गज़ब इलाही की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ मुंतशिर हो जाता, पहाड़ बिखर जाता, पहाड़ फट जाता। अल्लाह जाने आप कहां होंगे, मैं तो बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। दावा किया है अली सिराते मुस्तकीम है, दलील देने जा रहा हूं। दलील देने के लिए कुरान तक पहुंचे। कुरान सिराते मुस्तकीम है, जो भी अल्लाह नाजिल करे वो सिराते मुस्तकीम है। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान सिराते मुस्तकीम है। अब ये कुरान जो कि सिराते मुस्तकीम है, इसके तारुफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर ये पहाड़ पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ फट जाता। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए सिराते मुस्तकीम का एक तारुफ ये भी है, जिस जगह आता है जगह को फाड़ देता है, जिस जगह आता है जगह को फाड़ देता है, जिस जगह आता है जगह को फाड़ देता है। अब तेरी मर्जी, अली को सिराते मुस्तकीम मान चाहे मत मान, मगर पहले 13 रजब की रात काबे की फटी दीवार
उसी मंजिल तक आ गए जिस मंजिल तक हम आपको 2 दिन तक लाए। सिरात मुस्तकीम की हकीकत क्या है? सिरात मुस्तकीम कोई रास्ता नहीं है, ये शख्सियात। अव्वलीन तरीन शख्सियत बनुन्वान सिरात मुस्तकीम जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हबीब किबरिया महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्वलीन तरीन शख्सियत हैं। हुजूर नज़ाकत महसूस फरमाइएगा, हुजूर को तो चले जाना है वापस। लोग तो बाद में भटके हुए रहेंगे दुनिया में, उनके लिए क्या इंतजाम है? तो मैंने पहले दिन भी अर्ज किया, दूसरे दिन भी अर्ज किया, मोहम्मद तन्हा नहीं आए थे, मोहम्मदों का काफिला दुनिया में आया था। मोहम्मद के बाद मोहम्मद सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद के बाद मोहम्मद सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद के बाद मोहम्मद सिरात मुस्तकीम। और हुजूर ने जाते जाते इरशाद भी फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती फ़इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिना कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। ना कुरान के मुकाबले पे आना, ना अहले बैत के मुकाबले पे आना, इन दोनों के दामन को थामे रखना। अहले बैत के मुकाबले पे आना नहीं है, अहले बैत की इत्तिबा करनी है, अहले बैत के पीछे पीछे चलना है। अहले बैत के मुकाबले पर इसलिए कि अगर अहले बैत के मुकाबले पर आए तो अल्लाह ऐसी सजा देता है कि उस खुद सजा पाने वाले ही को पता नहीं होता कि ये सजा है। तवज्जो अजीजो, अहले बैत का जब तारुफ कराया हुजूर ने तो क्या फरमाया, मसलो अहले बैती का मसले सफीनती नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह किसी है। किसकी मिसाल दी अहले बैत को? सफीना नूह की मिसाल है। मेरे अहले बैत किसकी मिसाल है? सफीना किसकी मिसाल है? सफीना नूह की मिसाल। तवज्जो अजीजो, हुजूर अकरम तशरीफ फरमाए, छलकता हुआ साहब का मजमा इर्द जमा है। अचानक बज़ में रिसालत में भगदड़ मचना शुरू हुई। सबने देखा कि एक देव दाखिल बज़ में रसूल हुआ। उसकी कैफियत यह थी कि उसके हाथ बंधे हुए थे, उस देव के हाथ बंधे हुए थे। हुजूर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास आया है, मुश्किल हल कराने के लिए आया। करीब पहुंचा, हुजूर ने पूछा क्यों आया है? कि सरकार ये मेरे हाथ बंधे हैं, खुलवा दीजिए। कि पहले ये बता बंधे कैसे थे? कि मैं उस जमाने से हूं जब जनाब नूह ने सफीना बनाया था। सफीना चला तो मैंने चाहा कि सफीने को उलट दूं। अचानक मैंने देखा पानी पर तैरता हुआ एक घोड़ा सवार मेरी तरफ बढ़ा, उसने मेरे हाथ बांध दिए। जो कहूं वो भी समझना है, जो ना कह सकूं वो भी समझना है। उस घुड़सवार ने मेरे हाथ बांधे। अभी वो देव ये बता ही रहा था कि उस घुड़सवार ने हाथ बांधे। अचानक अपने दर से गुजरते हुए अली मस्जिद में दाखिल हुए। अचानक वो देव घबरा के रसूल के पीछे छुपने लगा। रसूल ने पूछा घबरा क्यों रहा है? कि यही तो वो जवान था जिसने मेरे हाथ बांधे थे। नहीं तवज्जो फरमाई, यही तो वो जवान था जिसने मेरे हाथ बांधे थे। मंजिल इसके आगे की है। सफीना नूह के मुकाबले पर आया, सजा क्या मिली? हाथ बंध गए। रसूल ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह किसी है। जो नूह के सफीने के मुकाबले पर आएगा उसके भी हाथ बंधेंगे, जो अहले बैत के मुकाबले पर आएंगे उनके भी हाथ बंध जाएंगे।
हकीकत सिरात मुस्तकीम है। जो रसूल कहें वो सिरात मुस्तकीम, जो रसूल बोले वो सिरात मुस्तकीम, जो रसूल करे वो सिरात मुस्तकीम। रसूल का कौल सिरात मुस्तकीम, रसूल का अमल सिरात मुस्तकीम, रसूल का फेल सिरात मुस्तकीम। रसूल को छोड़कर कोई सिरात मुस्तकीम बनना दूर, सिरात मुस्तकीम पे चल भी नहीं सकता। छोड़ के भाग गए थे सब जंगे वक़्त में रसूल। रसूल ने पूछा क्यों भाग गए? उन्होंने फरमाया आवाज बुलंद हुई थी कि आप कत्ल कर दिए गए। हमने सोचा जब आप ही कत्ल कर दिए गए तो हम मैदान में रुक के क्या करें। हुजूर अली की तरफ पलटे कि तुम क्यों नहीं भागे? अली ने फरमाया मैंने सोचा जब आप ही ना रहे तो मैं जी के क्या करूं, जब आप ही ना रहे तो मैं जी के क्या करूं। बहुत तो सबको मालूम है ना, सब छोड़ के भाग गए थे, सब छोड़ के भाग गए थे, नबी नहीं भागे। सब भाग गए थे, नबी नहीं भागे। कैफियत महसूस फरमाइएगा, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। नबी अपने कदमों को जमीन पे टिकाए हुए, जमाए हुए ऐसे खड़े हैं जैसे अर्श इलाही नबी के कांधों पे ठहरा हो। नबी अगर दरमियान से हटे तो अल्लाह का अर्श गिर पड़ेगा। लहू लुहान नबी, खून में तर नबी अपने पैरों को जमीन पे जमाए हुए खड़े थे। सब भाग गए। लखनऊ है, पढ़ के बता रहा हूं, लखनऊ है, सुन के बताइएगा। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। आज के बाद मेरे जवानों, अगर कोई तुमसे कहे ना शुजाअत के बयान में सिर्फ अली दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के उससे कहिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई दे। मैदान में डटे खड़े हैं, काफिर चारों तरफ से नबी को घेरे हुए हैं। करीब था कि काफिरों की तलवारें नबी तक पहुंचती। अदब सुनते हैं, अदब सुनिए, कैफियत महसूस कीजिए। जज्बात और कैफियत एक हो जाए तो आवाज़ें खबर और इत्तला दें, मुझ तक पहुंच जाए जो जो जहां जहां खड़ा है। नबी को काफिर चारों तरफ से घेरे हुए थे। करीब था कि काफिरों की तलवारें नबी तक पहुंचती। अचानक सारे मैदान की निगाहों ने देखा कि मैदान में बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी। अली काफिर और नबी के दरमियान से गुजरे। अली का नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। नबी और काफिरों के दरमियान से अली का गुजरना था। अली मौला, 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 अली मौला। ऐसा लग रहा था कि जैसे काबा इमामत, काबा नबूवत का तवाफ कर रहा हो। अली ने रसूल के गिर्द तवाफ करना शुरू किया। तलवार ऐसे चल रही है, किसी का सर गया, किसी का सीना गया, किसी के बाजू गए, किसी के पैर गए। घोड़ों पे जो तस्वीरें बिगड़ रही थी, अली उसे जमीन पे बना रहे थे। अचानक मैदान में किसी बदबख्त की आवाज गूंजी, कद क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए।
माज़अल्लाह मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। मैदान में जो बचे खुचे लोग थे उन्होंने भी भागना शुरू किया। मौला अली एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, जैसे ही आवाज अली के कान तक पहुंची, अली ने अचानक एक हाथ पे नबी को उठाया, उठा के बयान करना शुरू किया। कहां भागे जा रहे हो? हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। अल्लाह को अली की यादा इतनी पसंद आई कि आवाज किबरी आई, ए नबी। इसने एक हाथ पे उठा के कहा, हाजा मोहम्मद, तू दोनों हाथों पे उठा के मन कुंत मौला सलामत रहें। अली अली की आवाज़ों से पूरे ईमान बारगाह निकला और ये अली अली इतनी बुलंदो बाला शख्सियत का नाम है जो हर किसी के हल से नहीं उतरता। जिसके हल से
जिसके हल से अली उतर रहा हो वो अपने माजी को भरपूर दुआएं दे। इब्न ज़ियाद ने दरबार में पूछ लिया, ये जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौत है, क्या नाम है इसका? किसी ने कहा ये हुसैन का बेटा अली है। नाम सुनते चिढ़ गया। हर किसी के हल से अली थोड़ी उतरता है। उसने कहा कि ये हुसैन को क्या हो गया था? जिसको तीर लगा वो भी अली, जिसको बच्ची लगी वो भी अली, ये भी अली। इमाम सज्जाद ने इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें ऐसे डाली जैसे उसका शजरा खंगाल करे। आंखों में आंखें ऐसे डाली जैसे शजरा खंगाल रहे हो। और इमाम सज्जाद ने फरमाया, ओ इब्न ज़ियाद सुन, मेरा बाप अपने बाप को बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे बाप ने, अब कहूंगा नहीं, सुनना कैसे है, आप जाने, आपका मौला जाने, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे बाप ने अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे, अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे, अपने सारे बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखे। ओ इब्न ज़ियाद, तू भी अपने बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रखता, अगर तुझे पता होता तेरा बाप को। तबीयत बहुत है, दिल बहुत है कि लफ्ज़ों से आज बातें करता है, लेकिन वक्त भी है। बहरहाल तो अली उस शख्सियत का नाम है, हर किसी के हल से नहीं उतरता। ये वो सिरात मुस्तकीम है जिसके दामन को हर कोई नहीं थाम सकता है। मिन जुमला खुलासतन अर्ज़ ये करना, रसूल की जात सिरात मुस्तकीम, जो कहे वो सिरात मुस्तकीम, जो बोले वो सिरात मुस्तकीम, जो करे वो सिरात मुस्तकीम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक रसूल जो कहे करते रहिए, जो नहीं कहा हो उसे भी सोच सोच के करते रहिए। जो रसूल ने कहा है करते रहिए। लिबास के बारे में फरमाया हो वो करते रहिए, पैजामों के बारे में फरमाया हो, मिसवाक के बारे में फरमाया हो वो करते रहिए, मिसवाक करते रहिए, मगर अपने दरख्त की टहनी से तोड़ के मिसवाक कीजिए। अपने दरख्त की टहनी से तोड़ के मिसवाक फरमाइएगा, वरना मिसवाक शरीयत नहीं रहेगी, आपके ऊपर अजाब बन के नाजिल होगी। सोचना तो ये है कि जब एक मिसवाक कोई दूसरे की हज़म करके गज़ब करके तोड़ के कर ले तो वो शरीयत नहीं रहती। अगर कोई किसी का पूरा बाग हज़म करता है, फिजाल बिन हसन अहले बैत के दोस्तदार थे, क्या नाम था? फिजाल बिन हसन।
अबू हनीफा के पास आ गए। अहले बैत के दोस्तदार थे, अहले बैत के चाहने वाले थे, मगर नजाकत देखी। आके फिजाल बिन हसन ने फरमाया कि सरकार, मेरा एक भाई है, वो अली से बहुत मोहब्बत करता है और मैं सरकार उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे आप करते हैं। सरकार, मेरी रोजाना मेरे भाई से बहस होती रहती है। वो कहता है कि अली अफजल जब शहजादी फातिमा के बाग तक आ ही गए हैं तो रिवायत सुनते जाएंगे। वो कहता है कि अली अफजल है, मैं कहता हूं कि वो अफजल हैं जिनको आप अफजल मानते हैं। सरकार कोई ऐसी दलील बता दे कि मैं अपने भाई से जाके बता सकूं और मैं साबित कर सकूं कि अली अफजल नहीं है, बल्कि जिनको आप अफजल मानते हैं वो अफजल है। उसने कहा इतनी सी बात, ये तो एक दलील में काम हो जाएगा। क्या जी बताइए क्या दलील है? कि अपने भाई से जब कल बहस हो तुम्हारी तो उससे कहना कि इन दोनों की अफजलियत के लिए बस इतना ही काफी है कि अली बहुत दूर दफन है, ये दोनों इन रसूल के पास ही दफन है। फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार, मैंने यही बात भाई से बताई थी, मगर सरकार उसने तो मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या मेरे भाई ने मुझसे कहा कि यार पहले ये बताओ कि अगर ये दोनों दफन भी हैं तो ये इनकी अपनी जमीन थी अपनी जमीन थी? हनीफा ने कहा कि अबू हनीफा ने कहा कि इस बार जाके कहना कि उसने क्या कहा, इनकी अपनी जमीन थी। दफन कैसे है, किस हक के साथ दफन? या तो इन्होंने नबी को तोहफे में दे दी थी और तोहफे में दे के खुद दफन हो गए। तो लखनऊ मुझे माफ करेगा मगर कहना पड़ेगा का तोहफा किसी को देकर वापस ले लेना ऐसे ही जैसे थूक के चाटना। ये मेरी जबान नहीं है, फिजाल बिन हसन ने ये कहा है अबू हनीफा को। तोहफा दे के वापस लेना ऐसा है जैसे कोई अपना लुआब फेंक के वापस जमीन से उठा के चाट ले। कहा तो अपने भाई से जब कल बहस हो वो ये कहे कि ये क्या इनकी अपनी जमीन है, तो उससे कहना कि ये असल में इनकी बेटी को विरासत में मिली थी और ये अपनी बेटी की विरासत में दफन है। फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार, मैंने बिल्कुल यही बात कही, यही बात कही थी, मगर सरकार उसने तो फिर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब नबी की विरासत नबी की बेटी ही को नहीं मिल सकती, जब नबी की विरासत नबी की बेटी को ही नहीं मिल सकती तो इनकी बेटी को कैसे मिल जाएगी? अबू हनीफा ने कहा इसे निकाल के बाहर करो। राजी है ये? इसे निकाल के बाहर करो, संभाल लेगा हर शख्स अपने आप को, बराबर वाले को भी देखता रहेगा और उसका संभलना देखता रहेगा। जहां जहां तक आवाज जा रही है वो जो दरवाजे से लगे हुए भी खड़े हैं, आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान, मेरी खिताबत को दाद नहीं, शहजादी फातिमा के हक के लिए बुलंद होने वाली आवाज होगी, उनके हक के लिए बुलंद होने वाले हाथ होंगे। भाई राजी कह के बाहर कर दिया गया, मगर फिजाल बिन हसन सवाल तो छोड़ गया ना, सवाल तो छोड़ गया ना। अब दो ही सूरतें हैं मुसलमानों के पास, या तो फिदक फातिमा को दे दे या अपने मुर्दे उखाड़ के कहीं ले।
अलैहिस्सलाम से पूछ लिया था हारून रशीद ने पूछा इमाम से क्या आज आप फिदक की हद बता दीजिए। क्या बात, क्यों हद बता दें, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है। क्या मेरा दिल कर रहा है कि आपको फिदक वापस कर दूं। मौला मुस्कुरा के फरमाया कैसी बातें कर रहा है, तुझसे फिदक वापस हो जाएगा। क्या नहीं आप बताइए, तो कर ही नहीं पाएगा वापस, क्या बताइए। तो इमाम ने फरमाया फिदक की एक हद अदन से मिलती है, दूसरी हद अफ्रीका से मिलती है, तीसरी हद समरकंद से मिलती है, चौथी हद अरमानिया से मिलती है। उसने सर पे हाथ मार के कहा फिर हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास क्या बचा। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि तू दे ही नहीं पाएगा। हद सुन ली, क्या क्या हद है। अदन, अरमानिया, अफ्रीका, समरकंद, ये फिदक की हदें हैं। जाफर रिजवी का जुमला याद रखिए, दुनिया हमसे कहती है ना 4 पेड़ ही तो थे, 1400 साल से उसी की बातें कर रहे हैं। आज के बाद अगर कोई आपसे कहे ना 4 पेड़ ही तो थे, उससे कहिएगा भैया 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। 4 पेड़ थे तो आप ही देते थे। 4 पेड़ों के लिए कयामत तक लानतें खाना कौन सी है। 4 पेड़ थे तो आप ही दे देते। 4 पेड़ों के लिए कयामत तक लानतें खाना। उसी के बाद हारून रशीद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हो गया। उसे समझ में आ गया कि हमारे पास हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब इन्हीं का है। 1 घंटा तकरीबन मुझे गुफ्तगू करते हुए हो गए। फज़ाइल सुन के आप सब अपने माजी की पाकीज़गी की दलील दे रहे थे, लेकिन वो जो बीबी पसलियां पकड़ के आती है वो खतीब की खिताबत का फन देखने नहीं जाती, तो सामीन की समाअत का हुनर देखने नहीं आती। वो बीबी अपने बच्चों के जख्मों के लिए मरहम हो गया। अज़ादारों, रोने में कोताही न फरमाइएगा, ये सोच के रोइएगा कि वही माँ 3 दिन तक जो बगदाद के पुल पे आवाज देती रही कि कोई मेरे फर्जंद मूसा काज़िम का जनाजा उठा ले, वही माँ पसलियां पकड़ के यहाँ भी आई होगी। देखेगी किसकी आंखों में आंसू है। बड़ी किस्मत मिलती है दादी और पोती की। सिर्फ शहजादी फातिमा नहीं आती है मजलिस में, जनाब सकीना भी आती है। और सितम मालूम है क्या है, हमारी आंखों में तो वो ताब कहाँ, ताकत कहाँ, कुव्वत कहाँ जो इन अनवार की ज़ियारत कर सके। दादी और पोती जब दोनों आती होंगी, पहले हरम में कोहराम बच जाता होगा, इसलिए कि दादी की भी पसलियां टूटी हुई है, पोती की भी पसलियां टूटी हुई है। दो निस्बतों के लिए आप तशरीफ लाए हैं। काबुल के हजरत अबू तालिब की ज़ियारत करवाएंगे। जितना जिस दिल में हजरत अबू तालिब का एहतराम हो और जितना जिस दिल में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एहतराम हो,
जब उनका ताबूत बरामद हो तो उस एहतराम का हर शख्स ख्याल रखे, कोई भी ऐसा अमल ऐसा फेल अंजाम न दे जो उनके ताबूत है मुतहरा और ताबूत है अक़दस की तौहीन हो। ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, ज़ात वालों का भी ख्याल रखें, ताबूत के एहतराम का भी ख्याल रखें। दो निस्बतें, एक रसूल का चचा, जब इंतकाल हुआ रसूल के चचा का तो रसूल ने उसको कफन की जिम्मेदारी खुद अपने कांधों पर उठाई। अब सबका चचा सकीना के चचा जैसा तो नहीं होता। ये रसूल का चचा था जिसका जनाजा मुकम्मल उसको एहतशाम के साथ मक्के में उठाया गया, और वो सकीना का चचा था जब जमीन पे घेरे से गिरा है तो हाथ में मत लो, मुंह के बल जमीन पे गिरा है। उम्मुल का लाल था अब्बास, सकीना का चचा। जानते हैं जरा, करबला में हजरत उम्मुल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 4 बेटे थे, चारों शहीद हो गए। इसके बाद भी जनाब उम्मुल को अपने ऊपर फख्र रहता था, नाज रहता था, मेरे सारे बेटे हुसैन के ऊपर मारे गए। उम्मुल इतना ख्याल और एहतियात फरमाती थी कि कभी अब्बास का नाम लेकर भी नहीं भूली गई। जन्नतुल बकी में जाया करती थी, आवाज देती थी, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। शाम हो रही थी, सूरज मगरिब की ओर में छुपने जा रहा था, रात नमदार होने वाली थी। जनाब उम्मुल को महसूस हुआ जैसे कोई नकाब पोश बीवी सामने बैठी है और वो आवाज दे के रो रही है, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा अब्बास। जनाब उम्मुल ने पूछा कि बीबी मैं तो हुसैन का मातम कर रही हूँ, आप अब्बास का नाम लेके क्यों मातम कर रही है? उस बीबी ने आवाज दी है, बीबी तुम मेरे लाल का मातम कर रही हो, मैं तुम्हारे लाल का मातम कर रही हूँ। कभी अब्बास का नाम लेके जनाब उम्मुल ने तस्करा भी नहीं किया, पूछा भी नहीं किया हजरत अब्बास के बारे में। एक दिन जनाब उम्मुल ने देखा कि जनाब ज़ैनब और अकेली बैठी है, करीब गई, बहुत देर तक खड़ी रही। जनाब ज़ैनब ने महसूस करवाया कि अम्मा खड़ी है, फौरन उठ के खड़ी हो गई। माँ बैठ जाइए। का शहजादी जब तक आपकी इजाजत न हो कैसे बैठ गए? का माँ कभी माँ को भी बैठने के लिए बेटियों की इजाजत की जरूरत होती है? जनाब उम्मुल बैठ गई, बहुत देर तक खामोश बैठी रही। जनाब ज़ैनब ने फिर पूछा, माँ कुछ पूछना था? का शहजादी करबला के बाद मैंने कभी अब्बास का तस्करा नहीं किया। शहजादी आज बस मुझे इतना बता दीजिए मेरा अब्बास मारा कैसे गया था? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया के सर पे गुर्ज लगा था, मेरा भैया जमीन पे आ गया था। जनाब उम्मुल तड़प पे खड़ी हो गई। तो शहजादी आपने कह दिया, मैंने मान लिया, मगर दिल को इत्मीनान कैसे हो? मेरे अब्बास का कद शहजादी इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था कि किसी का गुर्ज अब्बास के सर तक पहुंच नहीं सकता था। जनाब ज़ैनब ने तड़प के फरमाया, माँ पहले भैया अब्बास के बाजू कलम हो। बाजू का कलम होना था कि आंख में तीर लगा, बाजू तो थे नहीं, आंख से तीर कैसे निकालता मेरा भैया अब्बास? तीर निकालने के लिए दोनों जानुओं के दरमियान अपने सर को ले गया, सर जानुओं के दरमियान आए, जालिम का गुर्ज लहराया, उस सर पे पड़ा, अब्बास बगैर बाजुओं के जमीन पे गिर गया। अल्लाह आपकी आवाज पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय गम रसूल आले रसूल के, सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के, सिवाय गम हुसैन वाले हुसैन के, सिवाय गम अली वाले अली के, सिवाय गम बतूल वाले बतूल के। सुन लिया आपने? 2 निस्बतों के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं ना, अब दोनों निस्बतें मिला दूं। जानते हैं आप हजरत अब्बास को भी बाबुल हवाइज कहते हैं, इमाम मूसा कासिम को भी बाबुल हवाइज कहते हैं। जहर दिया गया है इमाम को 23 तारीख में।
इमाम ने अपनी मुकम्मल शहादत का मंजर पहले ही मुसैयब को बता दिया था। मुसैयब इधर आओ। कहा जी सरकार, फरमाइए। गुलाम हाजिर है, बंदा हाजिर है। कहा मुसैयब, बहुत जल्दी मैं तुम लोगों से जुदा होने वाला हूं। दिल पे चोट लगे ना तो मुझे माफ कीजिएगा। कहा मौला, ये खबरें हम किस वजह से सुना रहे हैं? मौला पे ताक नहीं ला सकता। कहा मुसैयब, बताना ये है कि मुझे जहर दिया जाएगा और जहर देने के 3 दिन बाद तक मैं हयात रहूंगा। मालूम है मुसैयब, जहर देने के बाद मेरे जिस्म 3 हालतों से गुजरेगा। पहले मेरा बदन सब्ज होगा, उसके बाद जर्द होगा, उसके बाद सुर्ख होगा। जब सुर्ख हो जाएगा तो मैं दुनिया से सिधार जाऊंगा, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मालूम है 3 हालतें इमाम पर कैसे गुजरी है? पहले सब्ज हुआ है बदन, फिर जर्द हुआ है, फिर सुर्ख हुआ है। मैंने कल कैदखाने का मंजर बताया था। सिंधी बिन शाहिद का कैदखाना था। कैद खाने के अंदर भी इमाम को जंजीरों में मुकफ्फल करके रखा गया था। मालूम है हज़रत आपको, जब किसी को जहर दिया जाता है तो वो 2 हालतों से गुजरता है। जहर देने के बाद इंसान 2 हालतों से गुजरता है। एक तो उसे प्यास बहुत लगती है, दूसरे बदन उसका तड़पता है। मौला को इन दोनों हालतें वैसे नहीं आई। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला, तड़पने के लिए जगह नहीं मिली। 3 हालतों का मंजर सुन लीजिए। उसके बाद हज़रत अबू तालिब के ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे, इमाम मूसा काज़िम के ताबूत की ज़ियारत करेंगे। हाय असीर बगदाद। 3 हालतें बस बता दूं, दिल पे चोट लगे मुझे माफ करेंगे, सुनते जाइएगा, रोते जाइएगा। मालूम है 3 हालतें क्या हुई? पहले बदन सब्ज हुआ। जब इमाम को जहर दिया गया तो बदन सब्ज हुआ, लेकिन इमाम की शहादत वाक़ई नहीं हुई। सिंधी बिन शाहिद ने देखा कि इमाम इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए तो उसने माली में क्या सितम खाया? कैद खाने में कालीन मंगवाई, कालीन के साथ कुछ सिपाहियों को बुलाया और हमारे और आपके साथ इमाम के सितम में खाया कि ज़ईफ़ और कमजोर बदन कालीन के दरमियान लपेट दिया। बुलाए हुए सिपाहियों ने अपने पैरों से जो ज्यादतियां की हैं, मौला के बदन की हड्डियां टूटने लगी। हड्डियां टूटने के सबब मौला के बदन का रंग जर्द हो गया। आखिरी जुमला मसाइब तमाम। उसके बाद भी मौला की शहादत वाक़ई नहीं हुई। जब सिंधी बिन शाहिद ने देखा मूसा काज़िम अभी दुनिया से रुखसत नहीं हुए तो मालूम है उसने क्या किया? 3रा रंग सुर्ख ज़हन में रखिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, रोते जाइएगा। सिंधी बिन शाहिद ने एक लकड़ी का तख्ता मंगवाया, तख्ते के ऊपर मेखे गाड़ी, कील गाड़ी और इमाम का कमजोर बदन कीलों पे रख के खींच लिया। मौला के बदन से लहू का दरिया नमूदार हुआ। आपके सामने 2 ताबूत हैं, एक जनाब अबू तालिब का ताबूत, एक असीर बगदाद का ताबूत। मातम कीजिए, नोहा पढ़िए, पुरसा दीजिए जनाब अबू